आइंदा माली साल के बजट में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की कमी पर गौर। ज़राए के मुताबिक जायदाद की खरीदो फरोख्त के टैक्स में कमी की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। फाइलर्स के लिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर टैक्स की शरह 1.5% से कम होकर 0.25% करने की तजवीज़। गैर मनकूला जायदाद फरोख्त पर टैक्स 4.5% से कम करके 1.5% करने की सिफारिश। IMF की जानिब से टैक्स में कमी की तजावीज़ की मुखालिफत। हुकूमती ज़राए के मुताबिक टैक्स में कमी से प्रॉपर्टी मार्केट में सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। उधर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ने आइंदा माली साल के लिए कम अज़ कम माहाना उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। कम अज़ कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की तजवीज़। तनख्वाहों में 12.5% इजाफा मुमकिन होगा। फाइड ने कम अज़ कम उजरत के तयन के लिए शवाहिद पर मबनी फ्रेमवर्क रिपोर्ट तैयार कर ली। पंजाब भर में पहली मरतबा 8,32,000 से जायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए का कर्ज इस्तेमाल कर लिया। गंदम सीजन में काश्तकारों ने 100 अरब से ज़रई मुदाखिल की खरीदारी की। 5,38,000 काश्तकारों से 67 अरब रुपए काबिल वसूल। 86% रिकवरी का रिकॉर्ड कायम। काश्तकारों ने 57 अरब रुपए की अक़सात अदा कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। काश्तकार अब किसी आढ़ती का मकरूज नहीं होगा, सर उठाकर जिएगा। अमरीकी फौज का एक बार फिर ईरानी जजीरे कोशम पर हमला। सेंटकॉम के मुताबिक कोशम जजीरे पर फौजी कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया। हमले ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के जवाब में किए। दूसरी तरफ ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैत और बहरीन का ईरानी मिसाइलों को तबाह करने का दावा। अमरीकी फोर्सेस ने 3 ईरानी ड्रोन मार गिराए। पासदाराना इनकलाब का अमरीकी बहरिया के 5वें फ्लीट बेस पर हमले का दावा। कहा कि अमरीकी हमले के जवाब में ईरान ने अपनी कार्रवाइयाँ की। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुसलसल जारी हैं। तातुल की खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम लिखा कि ईरान को कह दिया कि अब वक्त आ गया है किसी न किसी तरह मुआहदा कर ले। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान एटमी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा हो चुका। ईरान को वाज़ेह और तोड़-टोक अंदाज में ऐलान करना होगा कि जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमेरिका मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा कर रहा है। ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल असदी का बयान। कहा, हम दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। बहुत से ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो वक्त पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। उधर ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान को मिलने वाली अमरीकी तजावीज़ अभी ज़ेरे ख्वार हैं। तेहरान ने सालिसों को अब तक कोई जवाब नहीं दिया। इसराइल की लेबनान में दहशत गर्दी जारी। जनूबी लेबनान पर सहूनी फौज के हमले, 5 लेबनानी शहरी शहीद। इसराइली बमबारी से शहीद अफराद में एक बच्चा भी शामिल। हुकाम का कहना है कि हमलों में 45 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इजरायली फौजी जख्मी हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा ज़िल-हज के आखिर या मुहर्रम के आगाज़ में होने का इम्कान। ईरानी हुकाम का कहना है कि खामनाई की तदफीन की रसूमात 3 रोज़ जारी रहेंगी। 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। आयतुल्लाह खामनाई तेहरान में 28 फरवरी को अमरीकी इजरायली हमले में शहीद हो गए थे। हज के बाद नए उम्रा सीज़न के लिए वीज़ों का इजरा शुरू हो गया है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक ज़ायरीन नुस्ख ऐप के ज़रिए उम्रा परमिट बुकिंग और दीगर खिदमात हासिल कर सकते हैं। और सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश, तेज़ हवाओं से बिल बोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए। सिंध के कई इलाकों में मट्टी का तूफान, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम।
आंधी और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में जमकर बरसात। पेशावर, एबटाबाद, गलियात में भी बादल खूब बरसे। अंदरून सिंध भी तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। ट्रंप के पास ईरान के मामले पर कोई प्लान बी नहीं। अमरीकी तज्ज़ियाकार केनेथ रोथ का बरतानवी अखबार में मजमून। कहा, ईरान की सलाहियतें तबाह करने के बजाय अमरीकी असलहे के ज़ख़ीरे ख़त्म हो गए। ट्रंप ने ईरान के मामले पर डील ख़राब करने की महारत का मुजाहिरा किया। ईरान के साथ 2015 के मुआहदे से निकलकर गलती की गई। ट्रंप की पॉलिसी तब्दीली ने ईरान पर आयद कई पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। ईरान ने 60% अफज़ूदा यूरेनियम तैयार कर लिया। अपनाया हुर्मुज़ अब एक अमली इक़्तिसादी हथियार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नून लीग के अलावा किसी पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में एक ईंट भी नहीं लगाई। हमें काम करने दिया गया होता तो कोई मसला बाकी ना होता। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, वो किसी की बुराई करके नहीं, कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। गिलगित सी पैक का मरकज है, यहाँ पर जितना भी तरक्याती काम हुआ मुस्लिम लीग नून ने करवाया। अस्पताल हमने बनवाया, हमारा शुरू किए गए मंसूबे मुकम्मल क्यों नहीं हुए? 2015 में 100 अरब देने के बावजूद अब तक दियामिर भाषा डैम क्यों नहीं बना? जो पैसा यहाँ की आवाम पर लगना चाहिए था वो कहाँ लगाया गया? मानसहरा से गिलगित तक मोटरवे बननी चाहिए। शहबाज शरीफ से कहेंगे गिलगित का एयरपोर्ट भी बड़ा करें। हर दूसरे तीसरे महीने यहाँ आता जाता रहूंगा और मंसूबों की निगरानी करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पार्टी रहनुमाओं और उम्मीदवारों की वोटर्स को लुभाने की कोशिशें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शिगर पहुंच गए, पार्टी के मकामी रहनुमाओं से मिले, कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। उधर पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का दियामिर में रोके जाने का इल्जाम। कहा, पार्टी रहनुमाओं के साथ इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित जा रहे थे, दियामिर में पुलिस ने रोक कर वापस भेज दिया। सूबे का बजट पास करने से पहले बानी से मुलाकात की शर्त रखें। बानी पीटीआई की बहन लीमा खान की वजीर आला के पी सोहेल आफरीदी को तंबीह। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने बजट पास करने की बात की तो लीमा खान ने टोक दिया। कहा, आप बजट पास क्यों कर रहे हैं? उनसे कहें पहले मेरी मुलाकात करवाएं। बानी पीटीआई ने पिछले साल भी कहा था उनके साथ बजट डिस्कस करो। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका और इजराइल से ताल्लुक रखने वाले एक कमर्शियल जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। जहाज पर धमाका हुआ। आइंदा भी कोई हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक जहाज को इराकी समुद्री हुदूद के करीब निशाना बनाया गया। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरानी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ में अहम ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। नए ज़ाब्ता-ए-कार के तहत 24 घंटों में 24 बहरी जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई की नमाज जनाजा ज़िलहज के आखिर या मुहर्रम के आगाज में होने के इम्कान। आयतुल्लाह खामेनाई तेहरान में 28 फरवरी को अमरीकी इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। ईरानी हुकाम का कहना है खामेनाई की तदफीन की रसूमात 3 रोज जारी रहेंगी। 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। सवात में छतें गिरने के 3 वाक़यात, 8 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। शांगला की तहसील अलपुरी में मकान की छत गिरने से 6 बच्चे लुकमाए अजल बन गए। एक बच्चे को जख्मी हालत में बाहर निकाला गया। सवात 4 बाग में भी घर की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गई, माँ और एक बच्ची जख्मी। बालाई इलाकों में बारिश जारी, लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात, वादी नीलम में मूसलाधार बारिश और जालाबारी से नदी नालों में तुग़यानी। स्कर्दू में शदीद बारिश और सैलाब, देवसाई रोड पर सैकड़ों सैयाह फंस गए। इंतजामिया ने रोड क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। हरनाई और कोहलू समेत बलोचिस्तान में भी बारिश और जालाबारी, निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब में आज से 5 जून तक बारिशों का इम्कान, बेशतर अजला में आंधी, बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। तर्जमान PTM ने अलर्ट जारी कर दिया।